नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामिदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलं कुंदकुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगलमांगल्यम सर्वकल्याणकारिकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं चेतुशासनं जैनं चेतुशासनम्। जय बोलो श्री पंच परमेष्ठी भगवान की। देवादिदेव आदि ब्रह्मा ऋषभ देव भगवान की। चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की। वर्तमान पट्टाचार्य आचार्य गुरुवर श्री अभिनंदन सागर जी महाराज की। संत श्रोमणी आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। उत्तम शौच धर्म की। अहिंसामयी जैन धर्म की। धर्मानुरागी महानुभाव। आवाज थोड़ी बहुत मोटी हो रही। एक व्यक्ति निरंतर एक ही बात की चिंता से ग्रसित था और चिंता उसे इस बात की थी कि जो आप सबके मन में है वही चिंता उसको थी। अब आप समझ जाइए कि आपके मन में कौन सी चिंता है। समझ गए ना? नहीं समझे होंगे तो समझ जाएंगे। जितने बैठे हैं ना, सबको एक चिंता बहुत सताती है और सिर्फ व्यक्ति के लिए भी वही चिंता थी। आए दिन बहुत परेशान था, कोशिश में था कि कहीं से कोई समाधान मिले और समस्या का समाधान हो जाए, लेकिन नहीं होगा। बहुत लोगों से मिला, बहुत देवताओं के मंदिरों में गया, कई साधु संतों के पास गया, लेकिन कहीं उसकी समस्या का समाधान नहीं होगा।
क्योंकि समस्या बड़ी गंभीर थी और ये समस्या ऐसी हल होने वाली नहीं है, क्योंकि उसका जो सोच, उसका चिंतन था कि यदि हमारे पास धन होगा तो हमारा जीवन धार्मिक होगा, धन होगा तो हमारा वर्तमान जीवन भौतिक सुखों के साथ गुजरेगा, यदि धन होगा तो हमारे जीवन में शांति होगी, और यदि धन नहीं होगा तो जीवन पूरा अशांत होगा। एक ही चिंता थी, और चिंता बहुत बड़ी थी कि धन की प्राप्ति कैसे हो। धन के संचय करने की भावनाएं थी। अचानक ही बहुत सारा धन प्राप्त करना चाहता। वैसे आप लोगों का भी सोच रहता है कि कम मेहनत में, कम समय में अधिक से अधिक कैसे धन का लाभ हो सके, और आप ऐसी तरकीबें निकालते रहते हैं, कुछ युक्तियां निकालते रहते हैं जिससे कि कुछ अधिक धन का लाभ हो सके। और आप तो जानते ही हैं कि व्यापार में या नौकरी आदि करने में शायद उतनी जल्दी पैसा प्राप्त नहीं हो सकता जितना कि किसी आशीर्वाद की तलाश में रहते हैं, किसी मंत्र की तलाश में रहते कि कहीं से कुछ ऐसा हो जाए जिससे कि बहुत सारा धन एक साथ प्राप्त हो जाए। उस व्यक्ति के मन की भी यही भावना थी कि कहीं से कोई ऐसा आशीर्वाद मिल जाए जिससे कि कम समय में बहुत सारा धन मुझे प्राप्त हो जाए और अर्थ की समस्या समाप्त हो जाए। ये अर्थ की समस्या इतनी बड़ी होती चली जा रही है कि आदमी का अर्थ की वजह से परमार्थ छूटता चला जा रहा है। परमार्थ क्या है, इससे बहुत दूर हो रहा है। आदमी की दृष्टि में अर्थ का महत्व ज़्यादा है। उस अर्थ के लिए ही रात दिन परिश्रम करता है, उस अर्थ को पाने के लिए ही यहाँ वहाँ दौड़ता और भागता है, खून पसीना एक करता है। भले ही अर्थ के पाने में चाहे जो कुछ हो जाए, परमार्थ पूरी तरह से छूट जाए, धर्म कर्म से वंचित हो जाए, भगवान कहाँ है उसे मतलब नहीं है, उसे परमात्मा से नहीं पैसे से ज़्यादा लेन देन है। बंधुओं, एक दिन की बात, उसने सुना कि हमारे यहाँ पास में ही एक नदी के किनारे एक महात्मा जी रहते हैं। बड़े पहुँचे हुए महात्मा जी हैं, और चल कर के एक बार अपनी समस्या उन्हें सुनाना चाहिए। शायद उनका कोई आशीर्वाद मिल जाए तो समस्या का समाधान भी हो जाएगा। और वह नवयुवक, वह व्यक्ति धनाकांक्षी, अर्थ को प्राप्त करने की अभिलाषा वाला, वह जाता है उस संत के पास पहुंचता है। जब संत के पास पहुंचता है तो प्रणाम निवेदित करता है, साथ ही साथ अपनी समस्या भी महात्मा जी के सामने रखता है। कहता है कि मैं बहुत परेशान हूँ, और आप तो जानते ही हैं अर्थ के बिना कुछ भी नहीं होता है। घर में यदि पैसा होगा, धन होगा तो घर हरा भरा दिखता है। जैसे ही आप कहते हैं कि पेट में कुछ खाया हो तो सब अच्छा लगता है, और भूखे आदमी को कुछ भी अच्छा नहीं लगता, वैसे ही जिसके घर में, जिसके परिवार में धन दौलत है, उसके परिवार में सुख शांति महसूस की जाती है, और जिसके यहाँ नहीं है वो परेशान रहता है। इसलिए आप तो जानते ही हैं मेरी समस्या का समाधान, मैं आपके पास आया हूँ, कुछ ऐसा आशीर्वाद दीजिए, कुछ ऐसी कृपा दृष्टि हमारे ऊपर कीजिए जिससे कि समस्या का समाधान हो जाए। ये आदमी पता नहीं किस ढंग का है, बड़ा उल्टा काम करता है। यह नहीं सोचता कि कहाँ जा रहे हैं, किससे मांग रहे हैं। संत के पास पहुंचा तो संत ने कहा कि भाई कहाँ आ गए तुम धोखे में, मैं एक अकंचन आदमी, मेरे पास कुछ भी तो नहीं है जो तुम्हारे लिए दे सकता, लेकिन तुम मांगने के लिए मेरे पास आए। ये दुनिया ऐसे ही उल्टी है, जिनके पास कुछ नहीं है उनसे ही मांगती है, जिनके पास है वहाँ मांगने नहीं जाती। इस साधु संत और फकीरों के पास जाती है, मुनिराजों के पास जाती है कि यहाँ जाकर के शायद कुछ हमें प्राप्त हो जाएगा।
लेकिन ये नहीं सोचते कि इनके पास कुछ भी नहीं हो, ये तुम्हें क्या देंगे। लेकिन क्या करें, दुनिया के जब सारे रास्ते बंद हो जाते हैं तो एक ही रास्ता तो शेष बचता है, जो गुरु का है, जो द्वार गुरु का होता है, संत और महात्मा का होता है। इस द्वार पर पहुंचने के बाद कोई खाली नहीं जाता, ऐसा आप सबका सोच है। और इसी भावना के साथ वो व्यक्ति भी संत के पास पहुंचता और कहता है कि मुझे तो कुछ चाहिए है, आप तो मुझे कुछ दे दो। संत ने बहुत समझाया, देख भाई, किसी धनवान के पास जाओ, किसी अमीर व्यक्ति के पास जाओ, वहाँ मांगना, किसी राजा महाराजा और सेठ साहूकार के पास जाओ, वहाँ मांगो तो शायद तुम्हारी समस्या का समाधान हो भी सकता है। हम जैसे साधु संतों के पास क्या रखा है ऐसा जो हम तुम्हें दे सकें। लेकिन वो नवयुवक तो बिल्कुल टलने वाला नहीं था। आज तो बिल्कुल कसम खा के आया था कि महाराज के पास जा रहा हूँ, खाली लौटूंगा नहीं, या तो लौटूंगा ही नहीं, लौटूंगा तो कुछ लेकर के आऊँगा, नहीं तो घर वापस ही नहीं जाऊँगा। इतना बड़ा संकल्प करके निकला और संत के चरण पकड़ लिए के लिए, अब तो कुछ भी हो जाए मैं खाली नहीं जा सकता हूँ। संत ने सोचा कि बड़ी बला आई, क्या करे, कैसे मुसीबत आ गई, कैसे छुटकारा मिले इससे। उन्होंने उससे कहा कि देख भाई, यदि तेरे के लिए धन की जरूरत है तो मैं एक उपाय बताता हूँ। बताओ महाराज, क्या उपाय है? जल्दी बोलो, क्या करना है? आज सुबह सुबह मैं नदी पर गया था और नदी के घाट पर मेरे पास एक पारस पत्थर था और मैं नदी के घाट पर फेंक करके आ गया। आप लोग कहेंगे कि क्या पागलपन की बातें करते हैं, पारस पत्थर था और वह भी नदी के किनारे फेंक करके आया। अरे गुम गया होगा तो बात अलग थी, फेंक करके आया। इतना बड़ा साहस कर लेना कि अपने हाथ में पारस पत्थर हो जिससे बहुत बड़ा धन प्राप्त किया जा सकता और उसे फेंक करके कोई आ जाए, विश्वास ही नहीं होता कि ऐसा भी हो सकता है। उस नवयुवक को भी विश्वास नहीं होगा, कैसी बातें करता है। और आपको भी लगेगा कि साधु संत भी कैसी झूठ मूठ बातें करते हैं। पारस पत्थर हाथ में आ जाने के बाद कह रहा मैं फेंक करके आया हूं। उस संत ने भी उस नवयुवक से कहा कि देख भाई, मैं आज सुबह सुबह नदी के किनारे फेंक करके आया हूं, मुझे उसकी कोई जरूरत सी महसूस नहीं, इसलिए मैंने फेंक दिया। यदि तुम्हें आवश्यकता हो, यदि तुम्हें लगे चाहिए हो तो तुम जाओ और उठा लाओ। साधु के बताए हुए संकेतों के आधार पर वह व्यक्ति जाता है, नदी किनारे पहुंचता है, नदी के घाट पर देखता है कि पारस कहाँ पड़ा है। यहाँ वहाँ देखने के बाद उसकी नज़र पड़ती है और वो पत्थरों से मिल जाता है। वह पारस पत्थरों से मिलता है, बड़ा प्रसन्न होता है क्योंकि उसका चाहा होगा बहुत कुछ उसे मिल गया। उसने तो सोचा था कि साधु संतों के पास जाएंगे 10-20 करोड़ का लाभ होगा, यहाँ तो पारस पत्थर ही मिल गया, अब तो लाभ ही लाभ है। यहाँ तो जितना चाहो उतना सोना बना लो और सोना जहाँ बन जाएगा कहना ही क्या। बड़े प्रसन्न मन से वापस लौटता है और महात्मा जी को साधुवाद देना चाहता है, धन्यवाद देना चाहता है कि आपकी कृपा से मुझे पारस पत्थर मिल गया। वहाँ जाता है, प्रणाम करता है, वो कहता है आपकी बड़ी कृपा हुई और आपने बताया मुझे पारस पत्थर मिल गया। धन्यवाद देकर के वह वहाँ से अपने घर की तरफ कदम बढ़ाता है, आगे बढ़ता चला जा रहा है और पता नहीं क्या सोच रहा था। और अभी मुश्किल से मात्र 100 कदम ही वह व्यक्ति गया होगा और अचानक क्या विचारों में परिवर्तन आया, उल्टे पांव वापस लौटा। वापस लौटता है और फिर संत के पास आकर के कहता है, ये लो तुम अपना पारस, मुझे नहीं चाहिए। साधु ने फेंका तो आप सोच रहे होंगे पागल, मूर्ख आदमी। और जिसे पाने की आकांक्षा थी उसे पारस पत्थर मिल जाने के बाद वापस लौट करके कहता ये लो तुम अपना पारस, मुझे नहीं चाहिए। उसे आप कहेंगे महापागल है, महामूर्ख। वो तो पागल ही था, वो तो मूर्ख ही था जिसने फेंका है। इसने तो पा लेने के बाद में जिसकी इच्छा थी वो फिर लौटा रहा कि मुझे नहीं चाहिए, ये बड़ा महामूर्ख है।
संत ने पूछा, क्यों भाई, क्या बात हो गई, क्या ऐसा हो गया जिससे कि तुम वापस करने लगे? अभी तो तुम धन दौलत की चाह कर रहे थे, अभी तो तुम आशीर्वाद मांग रहे थे कि हमारे लिए कुछ अच्छा सा आशीर्वाद दे दो जिससे कि धन दौलत की हमें प्राप्ति हो सके। और तुम्हारे लिए धन क्या, महाधन का स्रोत मिल गया है और इस पारस पत्थर से जितना चाहो उतना सोना बना सकते हो, और इसके बाद भी अब तुम लौटा क्यों रहे? बात समझ में नहीं आई। वह नवयुवक कहता है कि महात्मा जी, मुझे आपका ये पारस नहीं चाहिए, ये ले लो अपना पारस। मैं तो आपसे एक बात पूछना चाहता हूं कि आपने इस पारस को फेंक क्यों दिया? आपने उस नदी के किनारे इस पारस को क्यों फेंक दिया? इतना कीमती पारस पत्थर आपको मिल जाने के बाद आपने ऐसा फेंक दिया जैसे कूड़ा कचरा फेंक दिया हो। महात्मा जी, मुझे ये पारस नहीं चाहिए। मैं जानना चाहता हूं कि ऐसी कौन सा धन आपने प्राप्त कर लिया है, कौन सी ऐसी संपत्ति आपने प्राप्त कर ली उस पारस से भी अधिक कीमती है। क्योंकि आदमी के पास जब अधिक कीमती चीज होती है तो उसे जो हाथ में रहता है उसे कम कीमत का समझ करके छोड़ देता है, क्योंकि अधिक कीमत की चीज उसके पास में है। नवयुवक भी सोच रहा है, बड़ा समझदार था। लोभ जरूर था उसके लिए मन में धन को पाने के लिए, लेकिन समझ भी उसके मन में थी और वो चाहता था कि धन भी पाना है तो इतना ऊंचा धन, उतनी ऊंची क्वालिटी का धन प्राप्त करूंगा जिस धन के पा लेने के बाद दूसरे धन के पाने की आकांक्षा ही पैदा ना हो। और उसके अंदर का चिंतन इतना गहराया और उसने संत से पूछ लिया कि आखिर बताओ कि ऐसा क्या कारण होगा जिससे कि आपने इस पारस को फेंक दिया है? मुझे लगता है इस पारस से भी कीमती धन आपके पास है, और मैं तो वही पाना चाहता हूं जो आपके पास है, जिसके होने पर आपने इस पारस पत्थर जैसे कीमती को फेंक दिया है, इस कीमती पारस को फेंक करके। और मैं वही धन पाना चाहता हूं जो आपके पास कोई कीमती धन है जिसकी वजह से पारस को भी ठुकरा दिया। आप तो बताइए कि आपके पास क्या है? बहुत पूछने के बाद संत ने उस नवयुवक से कहा कि बंधु, यदि तुम जानना ही चाहते हो कि मेरे पास ऐसा कौन सा धन है जिसकी वजह से मैंने पारस जैसे कीमती धन को ठुकरा दिया है, तो सुनो, मेरे पास संतोष का बहुत बड़ा धन है। मुझे संसार की किसी चीजों की आवश्यकता नहीं है। मेरा मन कहता कि जो मेरे पास जितना है उतना ही सफिशिएंट, उतना ही पर्याप्त है, और अधिक पाने की लालसा मेरे मन में नहीं है। ये जो संतोष की वृत्ति, संतोष का धन मेरे पास है, जिसके सामने पारस भी पाप पत्थर मालूम पड़ता है, पारस की कोई कीमत नहीं होती है। संतोष जैसा धन जिसके पास आ जाए उसके पास पारस की कोई कीमत नहीं होती है। इसलिए मैंने ऐसा महाधन प्राप्त कर लिया है जिसको संतोष कहते हैं। ये पास में आ जाने के बाद पारस की कोई कीमत नहीं है, इसलिए पारस पत्थर को मैंने फेंक दिया। वह नवयुवक भी कहता है कि महाराज, मैं भी वही पाना चाहता हूं मैं भी वही पाना चाहता हूं जो आपने पा लिया है। और उस दिन से उसने घर जाने का तो त्याग किया, संत के चरण सानिध्य में रह गया और इस भावना से रह गया कि मुझे भी वह संतोष का धन प्राप्त करना है जिस संपदा के पा लेने के बाद दुनिया की भौतिक किसी संपदा की चाह मन में जीवित शेष नहीं रहती है। जब तक आदमी के मन में भौतिक चीजों की चाह बनी हुई है, भौतिक संपदाओं को प्राप्त करने का पुरुषार्थ जारी है, तब तक समझ लेना इसे अध्यात्म में कोई संपदा नहीं मिली है, इसे धार्मिक कोई ऐसा धन नहीं मिला है जिसकी वजह से यह तुच्छ संपदाओं को पाने में दौड़ रहा है, पाने का प्रयास कर रहा है। लेकिन संत ने जरूर ऐसा धन पा लिया है जिसे आध्यात्मिक धन कहते हैं, जिसे आत्मिक संपदा कहते हैं, जिसे शाश्वत संपत्ति कहते हैं। ऐसा संतोष का धन उस संत ने पा लिया और उस नवयुवक ने भी ठान लिया कि मैं भी इस संतोष के धन को ही प्राप्त करके रहूंगा। बंधुओं, आज का यह पावन दिवस जिस विषय पर आप और हम यहाँ चर्चा करने के लिए बैठे हैं, आज उत्तम शौच धर्म के बारे में हम सुनना और समझना चाहते हैं। ये शौच धर्म बड़ा विशेष प्रकार का धर्म है।
शौच का अर्थ तो आप जानते ही होंगे। शौच का अर्थ सुचिता होता है, शौच का अर्थ पवित्रता होता है, शौच का अर्थ साफ सफाई करने का होता है, शौच का अर्थ गंदगी को हटा करके अपने आप को उज्जवल बनाने का होता है। ये शौच धर्म अर्थात पवित्रता को पाने का धर्म। बंधु, जिसने ऐसी पवित्रता को पाने का प्रयास कर लिया है और जिसने इस पवित्रता को पाने के लिए पुरुषार्थ किया हो, वही व्यक्ति उत्तम शौच धर्म को प्राप्त कर सकता है। अन्यथा तो होता यह है कि आदमी के अंदर में जितनी भी गंदगी इकट्ठी हो रही है, जितनी अशुचिता या मलिनता आ रही है, इस सब के पीछे कारण क्या है? आज तक हमारे लिए ऐसी पवित्रता जैसा धर्म प्राप्त क्यों नहीं हुआ, सुचिता जैसा धर्म हमारे लिए क्यों नहीं मिला है? इसके पीछे कारण है कि हमारी आत्मा किसी गंदगी से गंधित है, किसी मलिनता से मलिन है, किसी ऐसे पदार्थों से अपवित्र है, और उसे जानने का प्रचार करना चाहिए, उन कारणों को खोजना चाहिए जिससे कि हमारी अंतरात्मा मलिन होती चली जा रही है। हमारे साधु संतों और भगवंतों ने ऐसे कारणों की खोज की है और वो कहते हैं कि आत्मा में सर्वाधिक गंदगी फैलाने वाला यह कोई सशक्त कारण यदि है तो उसका नाम है लोभ। लोभ सबसे बड़ा गंदा पदार्थ है। ये जहां पैदा होता है वहां गंदगी ही गंदगी फैलाता है, जहां ये जन्म ले लेता है वहां अपवित्रता ही करता है, मलिनता ही मलिनता पैदा करता रहता है। इसलिए सबसे पहले हमें इस गंदगी के कारण को खोजना पड़ेगा। हमारे मन में असंतोष की गंदगी, हमारे मन में तृष्णा और लोभ की चाहत जो बनती है, लोभ की वजह से बनती है। यदि लोभ की परिणति